आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके, गुड मॉर्निंग। यस सर। यस सर। क्लियर दिख रहा है एकदम सभी को? यस सर। ओके बेटा, छूट जाइए सारे बच्चे, कंटिन्यू। बेटा आप अपना वीडियो म्यूट रखो सब, अपना कैमरे वाला जो ऑप्शन है उसको आप म्यूट रखो। कैमरे वाला जो ऑप्शन है उसको आप म्यूट रखो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। अनीशा बेटा गाने मत चलाओ सर गाने नहीं चला रहे, फोन आया था बाहर से किसी का। ना, आपकी तरफ से म्यूजिक की आवाज आ रही है इसीलिए आप वॉइस को म्यूट सर वो रखो, फोन आया था। सुनाई देता है। जुड़ जाइए सारे बच्चे, क्लास शुरू करते हैं। नरेशन का पार्ट हमारा चल रहा है और नरेशन में बहुत कुछ हमने जान लिया है। देखो जो मैं नियम आपको बता रहा हूँ, नरेशन में सेंटेंस लिख करके बताता हूँ मैं हमेशा। जैसे मेरे पास सेंटेंस था, वही सेंटेंस है कि राम सैड टू मी, आई विल हेल्प यू। ये सेंटेंस था हमारे पास। इसमें ये वाला पार्ट जो था इसका, वैसे इस सेंटेंस डायरेक्ट नरेशन का है, इनडायरेक्ट में हम चेंज करते हैं। इसमें ये वाला पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब का था और इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला पार्ट रिपोर्टेड स्पीच का। इसमें हमने जान लिया था सैड को बदलना, सेड टू को बदलना, दोनों को कनेक्ट करना और प्रोनाउन चेंज करना जान लिया था। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हमने स्टेटमेंट के, ध्यान रखना, स्टेटमेंट के वर्ब संबंधी परिवर्तन हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने, देखो आप हो सकता है कोई बच्चा नहीं जुड़ा हो, जिसमें मैंने आपको ये बताया था, समझना ध्यान से, एक डायग्राम बनाया था कि ये वाले पार्ट जो है वो सारे प्रेजेंट के हैं और ये वाला जो पार्ट है एरो लगाता हूँ ये पास्ट के हैं। यानी ये प्रेजेंट का इंडेफिनेट है, ये प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, ये प्रेजेंट का परफेक्ट, ये प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ये पास्ट के थे, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। नंदनी जो बता रहा हूँ समझ में आ रहा है? क्या बता रहा हूँ मैं? पुराना एक बार टॉपिक रिवाइज करवा रहा हूँ थोड़ा सा। यस सर। तो मैंने यहाँ पर ये बताया था कि अगर सेंटेंस प्रेजेंट में होता है, प्रेजेंट का इंडेफिनेट होता है तो पास्ट इंडेफिनेट में बदल देते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है तो पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में होता है तो पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। ऐसा मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, है ना? अब आगे जो चलेगा इसमें नियम वो ऐसा है, देखो यहाँ पर 1 3 2 4, देखो ये शॉर्ट तरीका है, आपको समझ में कब आएगा? जब बड़ा तरीका जान लोगे। तो ये शॉर्ट तरीका है, 1 3 2 4। कैसे? ध्यान देना, जो नियम नंबर जितने भी चल रहे थे उसके अकॉर्डिंग जो भी है आप देख लेना। डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस जो है उसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, तो वर्ब संबंधी परिवर्तन हम देख रहे हैं। तो उसमें जो है ध्यान रखना, मैं आपको बताता हूँ कि डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, बताओ कौन सा टेंस है ये? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, पास्ट प्लस सिंपल, है ना? पास्ट सिंपल है। तो देखो ये मैंने पास्ट सिंपल यहाँ लिख रखा है, तो बताओ इसको किस में चेंज कर रहे हैं? यहाँ पर देखो ये लाइन आ रही है, आ रही है, यहाँ पर आ गई 3 के पास, तो बताओ कौन सा है ये? फ्यूचर परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। साइलेंट। देखो बेटा यहाँ पर ये पास्ट
इंडेफिनेट है तो पास्ट परफेक्ट में बदला गया है। समझना ध्यान से इसको। ज्ञानवती सेन प्लीज अपना वीडियो म्यूट कर लीजिए। ओके, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म है। यहां पर आप समझना, इसको हम बदल देंगे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो यहां पर आपको प्रॉब्लम आती है, ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस इन्हीं के ही आते हैं, ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस किसके, इन्हीं के एग्जाम में आते हैं। मैं आपको पहले बता देता हूँ, इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ, देखो आपको समझना ध्यान से। एग्जाम्पल है इसका, समझना। देखो सेंटेंस लिखा मैंने, राम said to me, राम said to me, ध्यान देना, he played well yesterday। देखो सेंटेंस लिखा है मैंने, आपको क्या समझना चाहता हूँ उसको समझना, बड़े ध्यान से समझना। इस बात को स्पेशली फोकस करना है कि जो मैं बता रहा हूँ उसको बड़े ध्यान से समझना। यहाँ पर हमारे पास सेंटेंस है ये डायरेक्ट नरेशन का, एंड नाउ वी हैव टू चेंज द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन अकॉर्डिंग टू रूल्स। तो फर्स्ट रिलेटेड टू रिपोर्टिंग वर्ब, राम एज इट इज राम said to change into told because it is a statement sentence, क्योंकि ये स्टेटमेंट का सेंटेंस है। me as it is object, connective word that because it's a statement। then he, अब मैं पूछता हूं आप में से एक बच्चे को, अंजलि सैनी, बेटा आप बताओ इस ही का क्या करें। अंजलि सैनी, जो इसमें हमारे प्रोनाउन आ रहा है ही, शायद अंजलि तक आवाज नहीं पहुंच रही है। यस सर। हाँ बेटा बताओ, इसमें प्रोनाउन बदलना है, हमने सीखा था ही का क्या करना है। एक बार आप लोग इसको चेंज करो बच्चों, आप लोग चेंज करो और तुरंत टेक्स्ट करो मेरे को, तुरंत टेक्स्ट करो। टेक्स्ट में आई, अंजलि बता सकते हो वैसे आप चाहो तो। गलत, ईशा ने बताया है आई। सर आई आएगा। नहीं बेटा आई नहीं आएगा, आप थोड़ा माइंड यूज करो बेटा, आप कॉन्सेंट्रेशन के साथ बैठो। ही, अर्चना ने लिखा है ही का ही आएगा। वेरी गुड बेटा, आपने बहुत अच्छा बताया है। देखो दिस इज द रूल SON upon 1 2 3। लिसन केयरफुली एंड लुक एट द स्क्रीन एंड लिसन टू मी। देखो फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू चेंज सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू चेंज ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन नेवर चेंज, नो चेंज। तो ही का क्या रह जाएगा, ही। अर्चना आपने सही बताया, एकदम आपका सही था, थर्ड पर्सन नो चेंज। अंजलि समझ में आ गया बेटा? यस सर। ओके, अब देखो ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लेड, तो बताओ इसकी जगह क्या कर देंगे, हैड। और प्लेड की थर्ड फॉर्म कौन सी होती है, प्लेड। Played. ही होती है, प्लेड वेल। अब ये यस्टरडे मैंने आपको नहीं समझाया है, इसलिए जगह छोड़ के चल रहा हूं मैं, यहाँ पर जानबूझ के लिखा है मैंने यहाँ पे, क्योंकि अभी हम थर्ड रूल और पढ़ेंगे इसका, टू चेंज डिस्टेंस या एडवर्ब, उसमें जानेंगे यस्टरडे का क्या होता है, द प्रीवियस डे, जो आगे जानेंगे। तो ये एग्जाम्पल था, लिखो आप लोग तुरंत इसको, और फिर आगे एक नियम अगला और बता रहा हूं। समझना यहां से, देखो रूल है यहाँ पर इसी से रिलेटेड, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, समझना बच्चे आप सभी, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखो बच्चों ध्यान देना, ये कौन सा सेंटेंस है आप बता सकते हैं, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन से टेंस में आती है, सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव पास्ट सेंटेंस। का नेगेटिव सेंटेंस। वेरी गुड, शाबाश बेटा, सिंपल पास्ट का नेगेटिव सेंटेंस है। और आपको पता है कि सिंपल यानी पास्ट जो है उसको हमेशा किस में बदल रहे हैं,
Past perfect. Past परफेक्ट के perfect. अंदर, पास्ट परफेक्ट में तो मैंने कहा था नोट होगा तो नोट लगाएंगे और नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे सब्जेक्ट प्लस हेड नोट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जो फर्स्ट फॉर्म है उसको थर्ड फॉर्म में बदल देंगे। ये हो गया हमारा रूल। अब इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आप समझना। मैंने लिखा ऐसा ही वाक्य है कि राम said you did not get की जगह you did not इसमें कर देते हैं play well, इसी की तरह ले रहा हूं play well yesterday। You did not play well yesterday. Now you have to change the sentence into indirect narration. Yes, now your turn. Then I will solve it. आपको क्या करना है, इसको चेंज करना है इनडायरेक्ट नरेशन में, फिर मैं आपको बताऊंगा। Yes, now your turn start. You will be given only 2 minutes to solve this question. And text me right now. Ram said that I had not played well yesterday. I Had I not played. had Had not not played well played yesterday. played. Played well yesterday. yesterday. अच्छा आप बताओ आपने आई कैसे किया बेटा? सर ये वो you है यू ना, है, तो यू सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट राम है, इसलिए यू का यू है ना, जो फर्स्ट राम सब्जेक्ट है, जिसलिए है ना वहां पे आई आ जाएगा। नहीं बेटा, आपका नाम क्या है? अभी जो बच्ची बोल रही थी उसका नाम क्या है बेटा? आपका नाम क्या है मुझे बताओ। राम said that you had not, बेटा गलत है आपका जागृति। अभी एक बच्ची बोल रही थी नाम आ रहा था संपत्ति, बेटा आपका नाम क्या है? सर अनुष्का। अनुष्का, आप अपना नाम सही करना बेटा, इसमें संपत्ति देवी लिख रखा है आपने, इसलिए मैंने आपसे नाम पूछा, ठीक है ना? अनुष्का अपना नाम सही करना, ठीक है, ताकि मुझे पता चले। अब मैं नाम लेके बोलूँ तो कहीं पता चले मम्मी पापा के नाम आप लिख रहे हैं और मैं यहाँ पर ऐसे ही बोलता रहूं, ठीक है? एक रेस्पेक्ट वाला भाव थोड़ा अलग आ जाता है। तो आपको मैं वैसे तो सबको तरीके से ही बोलता हूँ। तो देखो आप समझना इसको जो मैं बता रहा हूँ, आपने बताया तो सही है पर बनाया सही नहीं। आंसर तो सही था आपका पर बनाने का तरीका थोड़ा सा गलत था, वो मैं ऊपर बताता हूँ। अभी देखो आपको, देखो सारे बच्चे समझना ध्यान से। राम सेड लिखा हुआ है तो राम सेड का सेड ही रहेगा। कनेक्टिव वर्ड दैट आ गया। यस सर। अब देखो यहाँ पर यू आ रहा है, रूल है हमारे पास SON अपॉन 1 2 3, SON 1 2 3। यू सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू चेंज ऑब्जेक्ट। तो बताओ ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? नहीं है सर। नहीं है सर इसमें ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट है। हम ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, खुद को मान लेंगे। यहाँ पर राम सेड टू मी, एक इनविजिबल है टू मी। क्या बात है बेटा? मी, ठीक है। तो अब देखो मी की लाइन में लिखता हूं मैं आई माई और मी, और यू योर, पहले यू योर यू लिख लेते हैं, यू योर और यू। अब यू कौन सा है? देखो ये सब्जेक्ट के रूप में है कि ऑब्जेक्ट के रूप में है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट रूप शुरू में आ जाएगा। यू पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट हमारा है मी जो आई की लाइन में आता है, आई माई मी, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाता है? आई आ जाता है। आई। समझ में आ गया अब? यस सर। ओके, फिर डिड नॉट का आपने कर दिया हैड नॉट। यस सर। प्ले की वही थर्ड फॉर्म, प्लेड प्लेड वेल
और यस्टरडे को भी छोड़ के चल। yesterday. बताओ समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. आगे चले अब। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बता दो इसको। नो सर। लिख लो फटाफट, लिखो फिर। जैसे ही लिख लेते हो बता देना मेरे को। लिख लिए सर। अभी एक बच्ची ने बोला था नो सर। हो गया सर। हो गया सर। हो गया, सभी ने लिख लिया? यस सर। Yes, sir. ओके ओके। Yes. एक मिनट रुक जाओ। ओके। देखते हैं अगला नियम। सर देखो, चैनल आगे मॉनिटाइज। देखते हैं आगे जो है रूल देखते हैं। डायरेक्ट नरेशन से बना रहे हैं इनडायरेक्ट नरेशन। अब आता है हमारा 1 3 के बाद 2 4, यानी सब्जेक्ट के बाद में वॉज वर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाती है। तो इनडायरेक्ट नरेशन में क्या करेंगे, ध्यान समझना, ये भी बहुत आता है सेंटेंस और गलत होते हैं बहुत सारे बच्चों से। सब्जेक्ट प्लस क्या कर देंगे बच्चों? Had been. हैड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म सेम रहेगी, ये ध्यान रखना। देखो कितना अच्छा सेंटेंस बनेगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हमने चेंज किया है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। सेंटेंस लिखता हूं मैं। He said to me my mother was cooking in the kitchen। कुकिंग से शॉर्ट सेंटेंस लेता हूँ, कुकिंग फॉर 2 hours। My mother was cooking for 2 hours। Now you have to change। Yes, your turn। पहले आप लोग बनाएंगे फिर मैं बताऊंगा। चेंज करो सेंटेंस को इनडायरेक्ट नरेशन में। थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, ये 4 को 18 में यहाँ से। माई मदर वॉज कुकिंग राइस फॉर यू। ये लो, ये रखो। He said to me, my mother was cooking rice for you। बेटा सेंटेंस चेंज कर लेना, सेंटेंस में बदलाव कर दिया है मैंने। सेंटेंस में चेंज किया है। टेक्स्ट करो फटाफट, टेक्स्ट करो, मैसेज डालो फटाफट किस बच्चे ने कर लिया। बोलना He नहीं told me। बेटा, लिख करके बताओ ज्यादा अच्छा रहेगा ताकि मैं सही पढ़ लूँ, गलती सामने आ जाएगी। चलो बोलो क्या बोलना चाह रहे हो, बोल के बताओ अर्चना। He told me He that told me my that mother.
My mother cooking had rice for you. माई मदर का क्या किया आपने? His mother. my mother. He His mother. told me his mother. His mother. He told me Me. That. that His my mother. first person according to change subject he his him तो his mother Mother. बिल्कुल सही बनाया आपने। was का क्या कर देंगे? Had been. had been। कुकिंग का कुकिंग रह जाएगा। Cooking rice राइस Right for me. for you. और यू का क्या You. करेंगे? Me. मी। वेरी गुड, क्योंकि ऑब्जेक्ट के रूप में है तो मी आ जाए। समझ में आ गया? Yes, sir. वेरी गुड मयंक, सही बनाया आपने भी। चलो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। बिठा दो इसको। Yes, sir. ओके आप देखो बच्चों, ध्यान देना। ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन होते हैं ना, इसमें सेल विल का प्रयोग एज ए मॉडल के रूप में होता है। लास्ट नियम है स्टेटमेंट का। स्टेटमेंट का आखिरी नियम है वर्ब संबंधी परिवर्तन में। तो ऐसा है कि डायरेक्ट नरेशन से जब भी इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे तो क्या होगा उसको समझना। सारे बच्चों का ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। देखो सब्जेक्ट के बाद अगर कैन आ जाए, ध्यान देना, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसको बदल देंगे सब्जेक्ट के बाद कैन को कुड में, कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर सब्जेक्ट के बाद विल आ जाए प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस विल को बदल देंगे वुड में, और यू एल डी, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ध्यान रखना। Yes, sir. क्या बात है अन्नू सैनी, नाम तो अन्नू सैनी है, शक्ल लड़के की है। अपना वीडियो म्यूट करो बेटा। अन्नू सैनी नाम लिखा हुआ है, एक लड़का है, काली टी शर्ट पहन के बैठा हुआ है। तभी तो कहता हूँ आप अपना नाम डाला करो, हो सकता है लड़के का नाम भी अन्नू हो। अगर सब्जेक्ट के बाद शैल, ध्यान देना इसको समझना, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, तो इसमें भी बच्चों ध्यान देना, शैल का भी क्या कर देते हैं? वुड ही कर देते हैं। शैल का भी क्या करते हैं? वुड ही करते हैं। Would. शुड कब होगा? वो सलाह के रूप में होगा, जो मैं आपको बता दूंगा। कैन का कोड, शैल विल का वुड का प्रयोग, और मस्ट अपनी जगह मस्ट रहेगा। पहले से वुड है वुड रहेगा, पहले से और कुछ है तो वो का वही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एज ए मॉडल के रूप में है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख देता हूं, मैंने लिखा शी सैड आई कैन पुट दिस बॉक्स। चेंज करो फटाफट देखें, आई कैन पुट दिस बॉक्स। I can put this box. Now you have to change the sentence into indirect narration. She said that I could put this box. I के बाद क्या किया आपने? I को I रख दिया क्या आपने? Sir, C हो गई इसका. She said that she could And put she this box. said that she could put this box. Okay, देखते हैं आपने क्या गलती की, वो देखो। She said की जगह she said आ जाएगा, कनेक्टिव वर्ड that आ जाएगा। I को चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। I खुद सब्जेक्ट है, उधर का she भी क्या है? she। आपने कैन का कर दिया कुड। पुट जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, दिस की जगह छोड़ रहा हूं और यहाँ पर कर देंगे बॉक्स। आपने दिस को दिस रहने दिया जो गलत था, क्योंकि आगे बदलेंगे, डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन में पढ़ेंगे। जो अपना अगला नियम है ये लास्ट हो गया। यहाँ पर क्या आएगा वो अगले नियम में देखेंगे।
तो आप इसको लिख That लो। यस बोलो। दिस की जगह दैट आएगा। हाँ बिल्कुल बेटा आएगा, लेकिन नियम बताऊंगा ना मैं, तो आपको और समझ में आ जाएगा। अगर मैं पहले ही बता दूंगा तो माइंड में फिर आपको नहीं आ रही। माइंड में पहले ही नहीं आएगा, फिर आपको ही समझ में आ जाएगा ऐसे। सर बोलो बेटा। आई की जगह सी क्यों आया? अरे मेरे बच्चे कितनी देर से समझा रहा हूं मैं। आई कौन सा पर्सन है बताओ आप? फर्स्ट पर्सन। नहीं, जिस बच्चे ने पूछा वही बोलेगा। फर्स्ट पर्सन। आई अनुष्का ने पूछा है फर्स्ट पर्सन। अब अपने पास पैटर्न है एस ओ एफ अपॉन 1 2 3। तो बताओ फर्स्ट पर्सन को किसके अनुसार बदलते हैं अनुष्का? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट के अनुसार। देखो आई की लाइन लिख रहे हैं आई माई मी, बदलना है हमें आई को। अब आप बताओ सब्जेक्ट कौन है इसमें? शी। शी। तो शी की लाइन लिख लेंगे शी हर और हर। तो आपको पता है आई के बराबर में कौन आ रहा है? बताओ समझ में आया कि नहीं? शी आ गया इसलिए शी का प्रयोग कर देंगे। अरे रेस्पॉन्स दो, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। हाँ ये बात, एक्टिव होकर के बैठा करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिख लिया। ये स्टेटमेंट का अपना जो नियम है वो कंप्लीट है वर्ब संबंधी परिवर्तन। अब तीसरा नियम चलेगा। रिपोर्टेड स्पीच में 3 प्रकार के परिवर्तन थे, प्रोनाउन संबंधी, वर्ब संबंधी, और तीसरा कौन सा था? डिस्टेंस। वेरी गुड। तो डिस्टेंस वाले रूल्स को देखते हैं। हम जो नियम पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे टू चेंज रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टेड स्पीच, इस रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में हमने पहला पढ़ा टू चेंज प्रोनाउन। हमने ये पढ़ा जिसमें नियम था SON अपॉन 1 2 3 के अकॉर्डिंग। फिर हमने दूसरा पढ़ा बेटा टू चेंज वर्ब यानी टेंस। और ये जो वाक्य पढ़े हैं, और तीसरा जो आज पढ़ेंगे अभी वो पढ़ेंगे टू चेंज डिस्टेंस एडवर्ब। टू चेंज डिस्टेंस या एडवर्ब, एडवर्बियल भी होते हैं ये। दिस बॉक्स में दिस आया तो एडजेक्टिव भी होता है ये, तो आपको डिस्टेंस के नाम से जानना। और ये तीनों नियम हम जो जान रहे हैं ये स्टेटमेंट में जान रहे हैं, STEMENT, पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस है। तो हेडिंग डाल दो टू चेंज डिस्टेंस तुरंत। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। और बच्चों के पास तो आ रही है। अर्चना आपके पास मेरी आवाज आ रही है? यस सर। देखो बेटा आ रही है आवाज। मनीष? यस सर। ओके, तो अब अगला हेडिंग डाल दो आप टू चेंज डिस्टेंस। 5 मिनट की क्लास बची है, आप लिख लो, मैं लिखवा देता हूं फिर समझाऊंगा। टू चेंज डिस्टेंस। समझना, डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस होगा उसको इनडायरेक्ट नरेशन में बदलेंगे। तो देखो सबसे पहले अगर डायरेक्ट नरेशन के वाक्य में, और ये कहाँ मिलेगा हमें? ये रिपोर्टेड स्पीच वाले वाक्य में मिलेगा। तो अगर वाक्य में आ जाता है दिस का कर देते हैं दैट। वाक्य में आ जाता है दीज का कर देते हैं दोज, यानी प्रेजेंट का पास्ट होगा। दिस दैट दीज दोज ये हो गया। अगर आ जाता है वाक्य में नाउ NOW, तो नाउ का कर देते हैं देन THEN। अगर वाक्य में आता है हियर, तो हियर का कर देते हैं देयर। लिखते चलो बेटा, लिखते चलो मेरे साथ साथ, 5 मिनट बचे हैं। अगर वाक्य में आ जाता है टुडे, तो टुडे का कर देंगे दैट डे।
दैट डे, अगर वाक्य में आ जाता है टुडे का दैट डे, वाक्य में आता है अगर यस्टरडे यस्टरडे, तो देखो इसका कर देते हैं, दो बताऊंगा। एक तो है इजी वाला द लास्ट डे, और एक कर देते हैं द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। अगर सेंटेंस में आ जाता है टुमारो, TOMORRO, तो इजी तो हो जाता है द नेक्स्ट डे, और एक आ जाता है इसमें द FOLLOWING, फॉलोइंग डे। सर बोलो बेटा। डीएन के नीचे क्या है? हाँ, अरे बोल तो सही। दिस का दैट, दिस का दोज, नाउ का देन, हियर का देयर, टुडे का दैट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे। और भी बहुत सारे हैं, आइदर का दाइदर। बेसिकली आप इन्हीं को लिख लो। एक एग्जाम्पल बताऊंगा क्योंकि टाइम कम है, और फिर जो है नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो इंटरोगेटिव सेंटेंस आएगा, आप देखना जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको क्लासेस लेकर के। एग्जाम्पल लिखता हूँ इसका, देखो यहाँ पर आप बताओ वो एग्जाम्पल कौन सा था। एक मेरे को जहां तक याद रहा ये था कि राम said to me you I will. did not play well yesterday, ये सेंटेंस था, आप चेंज करो इसको। यस, कंप्लीट रूल हो गए हैं स्टेटमेंट के। अब आपको इस सेंटेंस को चेंज करना है और सारे रूल फॉलो करने हैं। लिख लो और इस एग्जाम्पल को बताओ तुरंत, 3 मिनट है, फटाफट बता दो। Ram told me that. Sir, हो गया सर। चलो गई। फिर आवाज नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ रही। आवाज कैसे नहीं आती आप लोगों के पास? आवाज आ तो रही है। आवाज नहीं। राम told me that he did not played well the last day. ओके ओके बेटा, एक बच्चे ने बनाया है राम told me that I had not, देखो said to का told, राम told me that, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, मी का हो जाएगा आई, डिड नॉट आ गया तो हैड नॉट, प्ले का क्या कर देंगे प्लेड वेल, और यस्टरडे का आप जो चाहो तो दोनों में से कुछ भी लिख दो, द लास्ट डे या द प्रीवियस डे, कुछ भी लिख दो, प्लेड वेल द लास्ट डे। आप बताओ कितने बच्चों का सही आया ये और कितने बच्चों का गलत आया? किसको नहीं समझ में आया तो तुरंत पूछ लो, 1 मिनट का टाइम है, मैं सर सही समझा। है। मेरा सही है। वेरी गुड, सर, मेरा भी मैंने सही है। देखा था, मनीष आपने लिखा था, सही था आपका, और ही सही बच्चों ने है। लिखा था। सही है सर। तो ये हमारे नरेशन का स्टेटमेंट सर बेटा मेरा भी सही है। कंप्लीट है।
जैसा कि मैंने आपको बताया है, आप कंटिन्यू जुड़े रहिए, देखते रहिए। मैंने आपको और भी बता दिया ऑप्शन, वो कंप्लीट उसके अंदर कोर्स है आपका, आप उसको देखते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके नोट्स बनाते रहें, और जैसा कि मैंने कहा बेल आइकन को रखो ध्यान, ताकि आपको मिल जाए नोटिफिकेशन तुरंत ही। कंटिन्यू जुड़े रहे। समझ में आ गया ना सभी को? कुछ बच्चों ने अभी तक कोई Yes, रेस्पॉन्स sir. नहीं दिया था। अपना नाम स्पेशल लिखते हैं, जैसे ये अजय है, FNC अजय OP। Yes, sir. अब ये क्या नाम है पता नहीं इस बच्चे का। बेटा आप कंटिन्यू क्लास में हो क्या? ये सर देखो चैनल का क्या नाम? विशेष मीणा छोटे से बच्चे को लेकर के अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं और उसको दूध पिला रहे हैं। विशेष जब आप मेरे से मिलोगे तब आपसे बात करेंगे हम। आप वीडियो को म्यूट रखा करो बेटा, ठीक है? मिटा देता हूं मैं इसको। Yes, sir. ईशा, कितने बदमाश Yes, बच्चे sir. हैं। घर बैठे बैठे भी चैनल चैन नहीं पड़ता ना। समझ में आ गया बेटा सभी को? Yes, sir. ओके। Yes, नरेशन sir. देखो, नरेशन सबसे हार्ड टॉपिक पड़ता है अपने इंग्लिश ग्रामर के अंदर।